जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। और चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। आप सभी लोगों ने मोगली सीरियल तो देखा होगा। भी सोचा है आपने, अगर मोगली इस टाइम होता तो क्या करता? क्या उसे भी कोरोना हो जाता? वो कैसे मास्क लगाता? वो कैसे हैंड्स को सैनिटाइज करता? ओह, सोचो सोचो, क्या करता वो? नहीं सोच पाए? मोगली को कोरोना होता ही नहीं, क्योंकि मोगली पॉल्यूशन से दूर जंगल में रहता है और फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स को खाता है। उसे कोरोना कैसे होता? उसकी ईटिंग हैबिट्स सारी हेल्दी है। वो हमारी तरह बर्गर, पिज्जा और नूडल्स नहीं खाता है। पानी भी शुद्ध। So, my dear children, Mrs. Soner has shared a great piece of information with us. She says that health is wealth. Had Mowgli been here today, he would have remained untouched by corona because his immune system was very strong. Why? Why was his immune system strong? Because he was near the nature. He played in the lap of the nature and he nurtured the nature. He did not pollute the nature. That is why nature also welcomed him with her open arms. Mother Nature nurtured this child, Mowgli. He got everything fresh to eat. He got all the support from the nature. All the animals were his friends. So, this is very important. We value the nature. We value Mother Nature and we have to protect it because this is our moral responsibility. This you might be thinking, how can it be possible? ये क्या है? This is an imaginary character. There is no Mowgli sort of person. But let me tell you, we were able to understand the language of nature. People would talk to the plants, to the leaves, to the flowers, to the birds. They were able to talk to them. Why? Because we were such pure souls that we would not harm the nature. And Mother Nature would also talk to us. Because of our karmas, because of our deeds, we lost this opportunity to talk to nature, to talk to Mother Nature, I should say. So, the first and foremost lesson which we need to learn from this wonderful boy Mowgli, that we have to value our health, we have to nurture the Mother Nature. Now if I talk about Mowgli's mental immune system as well as emotional immune system. So they both were in equal balance. How? The first challenge, to live without his own parents. Imagine. Can you imagine your life without your parents? I have grown up, but I cannot imagine my life without my mother. Okay? ऐसे आप सोचो कि वो इतना छोटा सा बेबी एंड ही वॉज नॉट विद हिज ओन पेरेंट्स, फाइन, उसके लिए कितना मुश्किल होगा द फेस विच ही वुड सी एवरी नाइट व्हेन हिज मदर वुड सिंग द ललेबाइज फॉर हिम। जब मम्मी उसको लोरी गा के सुलाती होगी, उसको फीड करती होगी, पापा उसके साथ खेलते होंगे, है ना, उसको कितना याद आता होगा ये सारा चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल किया होगा, अपना उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा इमोशंस का भी, और मेंटल इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा कि वो इससे ओवरकम कर पाया। आप इमेजिन करो कि द फैमिली ऑफ द वुल्व्स, दिस फैमिली एक्सेप्टेड हिम एंड दिस बॉय वॉज रेडी टू लिव विद देम। फिर वो उनके साथ रहने के लिए चला भी गया इजीली। मतलब वो बहुत क्यूट था, बहुत ही प्यारा था, बहुत लविंग था, सेंसिटिव था, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो हार्मलेस था। वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, है ना। ये बात एनिमल्स को समझ में आ गई थी। तो मोगली को कितना तकलीफ
तकलीफ हुआ होगा ये सोचकर कि मेरे पास मेरे मम्मा पापा नहीं है, लेकिन वो उनके साथ चला गया, उन पे ट्रस्ट करके चला गया। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम जो पेट एनिमल्स हमारे घर में रखते हैं, हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं। हम उनकी आज़ादी को छीन रहे हैं। अभी तो सर्कस बंद हो गए हैं, बहुत सारे सर्कसेस बंद हो चुके हैं, बट अर्लियर देयर वर मेनी कंपनीज which would run the circus shows. So imagine if somebody captures you in the cage and somebody asks you to dance on his or her tune, how would you be feeling? तो ऐसा लाइफ नहीं था उसका। वो क्या हो गया था, उसने एनिमल्स को अपनी फैमिली मान लिया था और एनिमल्स ने उसको अपनी फैमिली मान लिया था। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, हमें क्या, इससे हमको क्या कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट दिस टू आवर क्लासरूम। हमको क्या सीखना चाहिए। आई जस्ट आस्क यू सिंपल थिंग कि आपकी क्लास में एक न्यू एडमिशन आता है, ठीक है, तो आप में से कितने लोग जाकर उस न्यू एडमिशन से, उस नए क्लासमेट से बात करते, उसको कंफर्टेबल फील करवाते, उसको हेल्प करते, उसके साथ कोप अप करते, उसको गाइड करते हैं कि कितने पीरियड्स होंगे, कितने सब्जेक्ट्स हैं, हम कैसे पढ़ते हैं और हमारा क्या प्रोसेस रहता है। अभी तक हमने कितना पढ़ लिया है, अब हम कितना पढ़ने वाले हैं। ओके, आई विल गिव यू माई नोटबुक, आई विल टॉक टू यू, आई विल मेक फ्रेंड्स विथ यू। तो आप ये सीखिए कि आप अपनी क्लासरूम में किसी भी न्यू एडमिशन को अपना फ्रेंड बनाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, उसको कितना कंफर्टेबल फील कराते हैं, क्योंकि वो भी नए एम्बियंस में आता है। वो अपने पुराने स्कूल को छोड़कर या फिर उसके पापा कहीं और जॉब करते होंगे तो ट्रांसफ़र हो गया होगा, तो वहाँ से स्कूल को छोड़कर हमारे स्कूल में आता है, हमारे क्लासरूम में आता है, तो हम उसको कितना कंफर्टेबल फील करवाते हैं कि वो नर्वस फील नहीं करता, वो लोनली फील नहीं करता, राइट। तो दिस वी नीड टू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ दिस मोगली and all the animals who made him feel comfortable. Mowgli was always ready to learn. कौन सिखाता था मोगली को? बलू, बगीरा। तो he was a good student and he was ready to accept his friends as his teachers also. वो फ्रेंडशिप भी थी उसके साथ में, और वो ही दोनों जो थे वो उसको लॉ ऑफ जंगल बताते थे, रूल्स बताते थे, आपको जंगल में कैसे रहना है, कौन से एनिमल्स के साथ आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कैसे आप प्लांट से बात कर सकते हो, कैसे आप एनिमल्स को ये यकीन दिला सकते हो कि आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सो देयर वर मेनी लॉज ऑफ द जंगल विच वर taught to Mowgli by his friends Balu and Bagheera. Okay, so we need to understand कि he was a very good student also and he was a very good friend. He was very wise in choosing his friends. Why? Because he got the friends like Bagheera and Balu. तो Bagheera and Balu always helped him to choose his right friends. So when you make friends, just be careful कि आप सही दोस्त बनाएं। आप, my dear friends, you have to be wise enough in choosing your friends. Your friends should be so good that they should guide you, they should protect you, they should tell you this is right, this is wrong, you should not do this, you should do this. Okay, तो जब आप अपने दोस्त बनाते हैं तो आपको बहुत वाइजली अपने दोस्तों को चुनना है, because friendship is the only relationship which human beings make on their own choices, on their own understanding, I should say. Never fear from the obstacles and the dangers of the life. Everything passes. सब कुछ बीत जाता है। हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है, आप इमेजिन करो मोगली हमेशा खतरे से घिरा हुआ रहता था, उसकी लाइफ 24 घंटे डेंजर में रहती थी, उसको पता ही नहीं था कि उस पर कब अटैक हो जाएगा। लेकिन क्यों सारे स्टार्स और सारे उसके जो जंगल के फ्रेंड्स थे वो उसका साथ क्यों देते थे राइट टाइम पर, कैसे आ जाते थे, क्यों? बिकॉज हिज कर्मास वर वेरी गुड, उसके डीड्स बहुत अच्छे थे, उसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उसने कभी किसी की टेरिटरी में अटैक नहीं किया जाकर, और कभी ये नहीं कहा कि दिस इज़ माई एरिया। ही वॉज अ वेरी फ्री पर्सन एंड ही डिड नॉट इंटरफेयर इन एनीबडीज लाइफ। ओके, तो
इवेंचुअली क्या हुआ, शेर खान जैसे स्ट्रॉन्ग एनिमल को, ऐसे स्ट्रॉन्ग जानवर को भी उसके सामने बो डाउन करना पड़ा, झुकना पड़ा, हार मान ली उसने। क्यों मान ली? क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि वो रॉन्ग था। फाइन। सो when you are on the right path of karma, you don't have to fear at all. कर्मा मतलब गुड वर्क्स, अच्छे वर्क करना, अच्छे काम करना। अगर आप अच्छा काम करोगे ना, आपके पास ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। क्योंकि मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी क्लासेस में आप लोगों को बताया है कि वॉट एवर गुड वी डू, उसका अकाउंट में एंट्री हो जाता है, और अगर हम बैड करते हैं तो उसका भी अकाउंट में एंट्री हो जाता है। एंड दिस इज नॉट फिक्टिशियस, दिस इज नॉट इमेजिनरी माय डियर चिल्ड्रन। ओके, आप खुद देखो कि अभी पूरा कंट्रोल जो है वो नेचर के हाथ में क्यों आ गया है? नेचर कौन है? मदर नेचर, द गॉड हैज क्रिएटेड दिस नेचर। पूरा कंट्रोल अभी जो है नेचर के हाथ में है। क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के कहीं ना कहीं जो कर्मा है वो गलत थे। बट अभी भी हम लोगों ने होप क्यों नहीं छोड़ा है कि वैक्सीन आएगा, कोरोना का ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि स्टिल देयर आर गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड गॉड विल हैव टू सपोर्ट दोज गुड ह्यूमन बीइंग्स। वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, वी आर इंडियन साइंटिस्ट एंड इनफैक्ट आई शुड से दूसरे भी जो भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, लैब में टेस्टिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छे कर्मा भी भारी पड़ रहे हैं ना, तभी तो ये पॉजिटिव होप भी आ रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। वाई? बिकॉज हमेशा अच्छे कर्मों का जो वजन होता है वो बुरे कर्मों के ऊपर भारी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मोगली वॉज अ वेरी लविंग बॉय और वो बहुत हार्मलेस था, तो इसीलिए उसके साथ भी सब कुछ धीरे धीरे, उसको टाइम लगा उन सब चीज़ों से, ऑब्स्टेकल्स से बाहर आने में, लड़ने में, लेकिन उसको धीरे धीरे सपोर्ट मिलता गया। उसको मदर नेचर सपोर्ट करती गई, उसको उसके फ्रेंड्स सपोर्ट करते गए, और फाइनली फिर वो ह्यूमन बीइंग्स की विलेज में चला भी जाता है एंड में। बी थैंकफुल टू द पीपल। Like Mowgli could not notice Bagheera's affection very quickly. Bagheera was in favor of Mowgli always. He always helped him. लेकिन Mowgli को बहुत टाइम लगता था उसके इमोशंस को समझने के लिए। सो माय डियर चिल्ड्रन, अगर आपके लिए कोई इतना माइन्यूट सा भी काम करता है, सपोर्ट करता है, सो डोंट फॉरगेट टू थैंक द पर्सन। दिस इज़ वेरी एसेंशियल। बहुत सेल्फिश वर्ल्ड हो गया है आजकल, और अगर इस सेल्फिश दुनिया में कोई आपके लिए इतना सा भी पॉजिटिव करता है, सपोर्ट करता है, तो ये आप समझिए कि आपको गॉड की ग्रेस मिली है। यू हैव गॉट द मर्सी ऑफ गॉड एक्चुअली। सो यू नीड टू थैंक द पीपल हु डू इवन अ सटल थिंग फॉर यू। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कोई आपके लिए छोटा काम करे या बड़ा काम करे, उसको थैंक करना नहीं भूलना है। वन मोर थिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस jungle boy Mowgli, that he always loved to try new things. He was eventually very comfortable in the forest. He had no enemies over there and he got a proper family in the jungle. But then also he went to the village where the men lived, where the human beings lived. तो वो वहाँ पर जाता है गाँव में और वहाँ रहना चाहता है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि ये एक्सपीरियंस उसके लिए कैसा होगा। तो हमें भी नई नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए और कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए। शेर खान को हमेशा क्या लगता था कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर हार्मफुल ओनली, सब नुकसान पहुंचाने वाले, इसीलिए मोगली भी जो है वो एक ना एक दिन सबको नुकसान पहुंचाएगा। सो शेर खान वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट मोगली एज हिज फैमिली। लेकिन कहते हैं ना, फैमिली इज मोर देन ब्लड। सारे एनिमल्स का यकीन उसने जीत लिया मोगली ने। वो फेथफुल था, मोगली वॉज फेथफुल, ही वॉज ऑनेस्ट। दैट इज़ वाई ही कुड मेक हिज ओन प्लेस ओवर देयर विदाउट एनी फ्लैटरिंग, विदाउट एनी गुड लीकिंग। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको ऐसा बनना है माय डियर चिल्ड्रन कि कोई आप पर फेथ कर सके, आप पर यकीन कर सके। ओके, स्पेशली अगर आपसे कोई सीक्रेट कोई शेयर कर रहा है या आपसे कोई प्रॉब्लम आके शेयर कर रहा है, तो आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर वो आपकी कैपेसिटी के बाहर है
तो शायद आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी किसी का फेथ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे सीसीटीवी होता है ना, सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड होता है, तो ऐसे ही एक ऐसा सीसीटीवी है जो 24 आवर्स हमारे ऊपर है और हमें देख रहा है। भले हम कितने भी हो पॉपुलेशन में, नंबर्स में कितने भी हो, लेकिन ईच एंड एवरीबडी इज बीइंग वॉच्ड बाय द ऑलमाइटी। भगवान जो है ना, उनके पास है वो वाला सीसीटीवी जो वो सबके ऊपर रखे हुए हैं। ओके, ये पर्सन है, इसकी खोपड़ी गलत जा रही है, ये पर्सन है, इसकी खोपड़ी राइट डायरेक्शन में जा रही है, ओके ये ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए कि ये समझे। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है that human beings don't understand the difference between right and wrong deeds. उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कि ठीक है मैं ऐसा कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, कौन देख लेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अभी जैसे सारा कंट्रोल गॉड के हाथ में आ गया है, हमारे हाथ में नहीं है, तो ह्यूमन बींग्स तो एक छोटा सा पार्ट है इस प्लैनेट के ऊपर। बहुत सारी स्पीशीज हैं जिसमें से एक ही ह्यूमन बींग, और हम तो सबसे छोटा पार्ट है, हमें ऐसा सोचना चाहिए। ओके, सो प्लीज, सो for at the aspect of entertainment, it is very good to watch any story, any animated story, but you need to have a vision to understand the things behind the curtain, behind the scenes. Okay, so hope you have got it what to learn from this story of the Jungle Book. Adorable children, please read chapter number 1, The Jungle Book, The Law of the Jungle, in your textbook, New Leaf. Read the story, draw the story in your notebook, and please submit the Google form which is being sent along with the videos. Thank you so much.